हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिनी एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 की, जो कि रैंक मित्रा ने डेटा दिया है 1,02,000 कैंडिडेट का। तो उस कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक छोटा सा एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या हो सकती है कट ऑफ, कितने नंबर वाले सेफ होंगे नहीं होंगे। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लीजिए अपने इस यूट्यूब फैमिली पे। ठीक है, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़ जाइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का अर्ली पास प्रो नहीं परचेज किया है तो ये आपके आज जो है लास्ट डे है, और आज आपको बहुत ही अच्छा ऑफर मिल रहा है, जिसमें आपके जो है ये 49 का ना होके, अगर आप हमारे कोड को यूज करोगे महवल को कोड को, तो आपको 12% डिस्काउंट के साथ आपको जो है यहाँ पर 395 रुपये में ही मिलेगा। और ये सिर्फ आज रात तक ही अवेलेबल है, यानी कि 11:59 तक। तो अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं परचेज किया है अभी तक, जिसने भी, प्लीज आप लोग के लिए ये जो है बहुत ही कम प्राइस आ चुका है। दो तीन कैंडिडेट कह रहे थे कि हमारे जो थोड़े से और कम प्राइस हो जाते, तो आपके लिए ये हो चुका है। 395 में आपको ये मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आज रात के लिए, यानी कि 11-12 बजे से पहले तक। इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है, टेस्ट आपको मिलते हैं, मॉक, फुल लेंथ मॉक, सेक्शनल मॉक, उसके बाद में आपको लाइव मॉक, वीकली मॉक जो होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और हर एक भाषा में अवेलेबल है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैं पिन भी कर दूंगा, और जाके आप परचेज कर सकते हो। भूलना मत, आज रात 12 बजे से पहले तक। देखो, मैंने यहाँ पर लिया है 2022 का डाटा। ठीक है, देखो एमटीएस में ना 2022 का डाटा इसलिए लिया है क्योंकि इस बार जो एग्जाम है वो कुछ उसी तरह के अकॉर्डिंग चला है, मतलब कि लंबा चला है पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2022 में जो हमारे टोटल शिफ्ट थे ना वो 57 शिफ्ट थे, और हमारे पास वैकेंसीज जो थी 18 से 25 एज ग्रुप वाले की 8579, और 18 से 27 वाले की 2740, और 529 थी हवलदार वाले की। तो टोटल वैकेंसी जो थी वो हमारे पास 11,788 थी। ठीक है, 2022 की बात कर रहा हूँ। ये मेरे 2022 के प्रिडिक्शन है, जस्ट मैं उस समय यूट्यूब पे नया ही था। और आप देख सकते हो कि मैंने प्रिडिक्ट किया था 18 से 25 एज ग्रुप वाले की, यूआर की 122 से 25 तक मार्क्स थे, ओबीसी की 115 से 120, ईडब्ल्यूएस की 118 से 121। यहाँ पे देख सकते हो एससी की जो है 100 से 105, और एसटी की 100, सॉरी एसटी की 90 से 95। अब देख सकते हो कि ये जो हमारे सबसे मिनिमम मार्क्स यहाँ पे आए हैं वो आए हैं तेलंगाना में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जस्ट वेट, यहाँ पर अगर हम देखें तो यूआर की जो है आप देख सकते हो यूआर की 125 गई थी, जो कि अपने रेंज में है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ओबीसी की, तो ओबीसी की 124 गई थी, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने 120 तक ही बताया था और इससे ऊपर गई थी। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की तो 122 गई थी। अगर आप वीडियो जाके देखोगे ना, इस पे 19,000 प्लस व्यूज आए हैं, प्लस माइनस 3 की या 5 की मार्जिन थी जो भी थी। उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उस रेंज में ही था, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 122 थी ईडब्ल्यूएस की, और एससी एसटी की मैच नहीं कर पाई थी, किसी की भी नहीं मैच की थी 2022 में। सभी के प्रिडिक्शन से 10 नंबर तक ऊपर ही थे। ठीक है, तो ये कुछ तरह उस तरह के थे, और आपको 18 से 27 एज ग्रुप वाले का भी मैंने प्रिडिक्शन किया था। तो कुछ इस तरह से हमारे पास कटअप निकल कर आ रहा था, आप ऑफिशियली जाके देख सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास 2022 में 57 शिफ्ट है, और अभी जो पेपर हुआ वो हमारा 66 शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज हमारे पास कितनी है, 9,083। खास बात यह है कि 18 से 25 और 18 से 27 दोनों मिलाकर, एज ग्रुप को मिलाकर यहाँ पर 6144 वैकेंसी है, और हवलदार में अच्छी खासी वैकेंसी है, जो कि हमारे पास है 3439। अगर वहीं पे बात करोगे हवलदार में 2022 में तो 529 थी, और 2023 में हमारे पास जो वैकेंसी थी हवलदार की, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी चीज यहाँ पे आपके लिए लगाया है। मात्र और मात्र कितना था,
396। यहाँ पे आप देख सकते हो हवलदार की जो वैकेंसीज थी 2023 में, वो 396 थी, और 2022 में 529 थी। तो बहुत ही कम वैकेंसी थी हवलदार की। और उसके बाद में अभी जो आपकी हवलदार की वैकेंसी आई है, अच्छी खासी वैकेंसी आई है, तो ये भी आपके कटअप पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। ठीक है, तो देखो पहले बात कर लेते हैं कि ये जो मैंने डेटा लिया है ये क्यों लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 57 शिफ्ट में हमारे पास जो एवरेज स्कोर है कुछ इस तरह से है कि 2 मई को जो जिनका पेपर हुआ था उनके 82 आ रहे थे। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर शो कर रहा है कि हर एक शिफ्ट की अपनी अपनी एवरेज स्कोर शो कर रही है, जिससे कि आपके पेपर के लेवल का पता चल रहा है कि कौन सा पेपर सबसे हार्ड था, कौन सा दिन का पेपर सबसे इजी था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 16 मई, ठीक है, यहाँ पे आप देखो 16 मई की जो शिफ्ट थी उसमें 95 एवरेज बन रहा था। ठीक है, 16 मई की दोपहर वाली शिफ्ट। अगर और देखोगे तो कहीं पे और देखते हैं, इससे ज्यादा भी दिखा नहीं, तो यही आपकी सबसे इजी शिफ्ट थी। ठीक है, 2022 में। और अगर आप देखोगे तो 15 मई की थर्ड शिफ्ट, इसमें 57 एवरेज आ रहा है, और कहीं पे आ रहा है क्या इससे कम? जस्ट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं। तो आई थिंक यही हमारे पास हार्ड शिफ्ट थी 2022 की। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम नॉर्मलाइजेशन हुआ था। यहाँ पे माइनस भी हो सकते हैं। तो ये चीजें हुई है जो मैं 2022 की, तो मैंने कट नॉर्मलाइज मार्क्स भी बताया था और उसी अकॉर्डिंग गई थी। तो मेरे अकॉर्डिंग इस वाली शिफ्ट में जो हार्ड शिफ्ट है उसमें 32+ नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिले थे। ठीक है, 2022 वाले में। तो ये आपके पेपर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। तो मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2022 में जो हमारे पास 529 वैकेंसी थी हवलदार की, तो उसके लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए वो 3015 कैंडिडेट पीईटी पीएचटी के लिए बुलाए गए। ठीक है, तो पीईटी पीएचटी के लिए बुलाए गए, यहाँ पे बहुत लोग स्किप भी किए, क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ एमटीएस होना चाहिए था, तो वो एमटीएस में जाना चाहते थे। और बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रेफरेंस अच्छे से नहीं भर पाते हैं, और वो हवलदार सारे चीज भर देते हैं, तो फिर उनका भी हवलदार वाली लिस्ट में अगर वो कटअप क्लियर कर रहे होते हैं तो नाम आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 529 में हमारे पास 3015 लोगों का आया कि आप क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक है, हवलदार के लिए। उसमें से क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो है फाइनल जब रिजल्ट आया, सॉरी, फाइनल जब रिजल्ट आया हमारा हवलदार का, तो 529 में से आप देख सकते हो सिर्फ 195 लोग का ही सिलेक्शन हो पाया। यानी कि 195 कैंडिडेट ऐसे ही थे, मतलब सिर्फ 195 का 195 कैंडिडेट का ही इस 529 में से सिलेक्शन हो पाया, यानी कि रिमेनिंग जो सीट थी वो वेस्ट चली गई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि 2023 में हमारे पास 396 कैंडिडेट थे। तो 2023 में क्या किया गया ना कि रेशियो को बढ़ा दिया गया। ठीक है, हवलदार में ना पीटी पीएचडी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। यानी कि 529 थे, 536, 3000, तो लगभग 6 गुना को बुलाया गया है, एक सीट पे 6 कैंडिडेट। और 2023 में हवलदार में 396 था, उसके बावजूद जो हमारे कैंडिडेट बुलाए गए थे पीटी पीएचडी के लिए, तो 4380 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसके कारण आप अगर 2023 का डेटा देखोगे हवलदार के पीईटी पीएचडी में, तो उसमें कम कट ऑफ गया था। ठीक है, तो 4380 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2023 में ना हमारे पास वैकेंसीज बहुत कम थी, 1377 वैकेंसी ही थी दोनों ग्रुप को मिलाकर। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है एमटीएस और 18 से 25 और 18 से 27 वाले को मिलाकर सिर्फ 1377 वैकेंसी थी, और हवलदार का था 396, टोटल मिलाकर 1773 वैकेंसी थी। तो अगर 2022 के कंपैरिजन में देखा जाए तो वैकेंसी बहुत ही कम थी, फिर भी कट ऑफ जो है आपका बहुत हाई नहीं गया था, 132 के आसपास ही कट ऑफ गया था। तो आप समझ सकते हो कि कटअप जो है हमारा उस अकॉर्डिंग नहीं गया जिस अकॉर्डिंग, मतलब 12,000 वैकेंसी होने के बावजूद हमारी कटअप अगर 17,000 वैकेंसी है तो कम, मतलब ज्यादा होनी चाहिए थी, बट नहीं गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास पीटी पीएचडी में ना ज्यादा कैंडिडेट को बुलाए गए थे, पिछले बार जो थे यहाँ पर कम कैंडिडेट को बुलाए गए। और यहाँ पर इसका रीजन आप देख सकते हो कि जो ये हमारे पास ज्यादा कैंडिडेट को बुलाए गए थे, तो जो सिलेक्शन हो पाया, ठीक है, आप देख सकते हो 394 में से 300, सॉरी 396 में से 394 कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हो पाया। ठीक है, हवलदार में। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, सीट यानी 2 सीट हमारी जो है वेस्ट हो गई। ठीक है, और पिछले बार आप देख सकते हो कि 529 में से सिर्फ 195 कैंडिडेट का होगा। इस बार जो नोटिफिकेशन आया है आपका उसमें क्या लिखा गया है
कि हमारा जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे ना पीईटी पीएचडी में, वो 1:7 में होंगे, यानी कि एक सीट पे 7 कैंडिडेट। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो है पहले पीईटी पीएचडी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में हवलदार का, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट एमटीएस और हवलदार दोनों का आएगा। तो हमारे पास अभी जो वैकेंसीज हैं आप देख सकते हो ब्रेकअप, यहाँ पर हमारे पास 3439 है, तो इसका 7 गुना कैंडिडेट यानी कि लगभग 24,000 कैंडिडेट आपको जो है पीटी पीएचडी में क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है, तो 24,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा, और इसमें से पीटी पीएचडी को लेकर फिर आपके 3,439 कैंडिडेट को फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पहले के 2 सालों में जो आपके ये हवलदार के रेशियो थी, यानी कि वैकेंसीज थी वो कम थी, और कम थी तो उसके कारण क्या हुआ कि अब मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया कि क्या एग्जाम्पल, कि 2022 में हमारे पास 529 वैकेंसी थी और सिर्फ 195 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। तो हमारी कटअप कुछ इस तरह से गई थी कि 125 मिनिमम गई थी, ठीक है, एमटीएस की। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1377 वैकेंसी होने के बावजूद अगर यहाँ पर देखोगे तो 394 कैंडिडेट का हवलदार में सिलेक्शन हो गया, जिसके कारण उस रेशियो में कटअप हमारी नहीं भागी जिस रेशियो में जानी चाहिए थी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि वैकेंसीज कम थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो है आपकी डिपेंड करती है। तो इस बार आपको 7 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पीईटी पीएचडी के लिए, तो 24,000 कैंडिडेट हमारे जो हैं वो बाहर हो रहे हैं। अच्छा, इस बार का आप ये देख लो कि एवरेज मार्क्स क्या रह रहा है। देखो, एवरेज मार्क से सिर्फ एक ही चीज पता चल सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन का पता चलेगा कि किस शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, तो उस शिफ्ट में आपकी जो है ज्यादा नंबर आपको नॉर्मलाइज मिलेगा, यही आपको बेनिफिट होता है एवरेज स्कोर से। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 30 की जो यहाँ पर है, 30 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में बताया जा रहा है कि एवरेज स्कोर जो है यहाँ पर 55 है। अगर देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट आप देखो तो ये हमारे पास 613 है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो नहीं, यहाँ पे कैंडिडेट का नहीं दिया गया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट 613 है, ठीक है, जो जिन्होंने अपना आंसर की चेक किया है। तो फिर यहाँ पर आप देखोगे 15 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो आपकी एवरेज ये ला रही है, यानी कि इसमें मैक्सिमम होगा, उससे थोड़ा सा कम इसमें होगा, फिर थोड़ा सा कम इसमें, ऐसे करके आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि सबसे इजी शिफ्ट जो थी 30 नवंबर की थी शिफ्ट, जो फर्स्ट डे था, जिसमें 8 से 6 कैंडिडेट ने अपना डाटा चेक किया है, और यहाँ पर जो है आपके 87 एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पिछले बार 2022 में हमारे पास 57 शिफ्ट के एनालिसिस कैंडिडेट ने, मतलब सॉरी, 57 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी तो पेपर भी लंबा चला था। और इस बार आपके और लंबा चले हैं क्योंकि इस बार 57 लाख वैकेंसी है, 66 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। मैंने आपको बताया कि 24,000 हमारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हमारे पीईटी और पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, करेंगे पहले। उसमें से कॉमन कैंडिडेट होंगे जो हमारे एमटीएस के लिए भी क्वालिफाई करेंगे, यानी कि पीईटी पीएचडी और एमटीएस दोनों के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो पहले तो आपको बताया जाएगा पीईटी पीएचडी के लिए। अब देखो, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, ये 1 लाख प्लस कैंडिडेट का डेटा है, जिसमें आप देख सकते हो कि हमें चाहिए रॉ मार्क्स पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ये नॉर्मलाइज मार्क्स तो है नहीं। हमें चाहिए कितना, 24,000 कैंडिडेट चाहिए पीईटी पीएचडी के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस डेटा को देखोगे तो 90 प्लस मार्क्स वाले आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कि 24,000 कैंडिडेट हमारे पास दे रहे हैं। ठीक है, लगभग 23,000 समथिंग। तो आप देख रहे हो ना ये वाला, यानी कि आपको इससे 85 तक आते आते 30,000 कैंडिडेट आपको मिल रहे हैं, 31,000। हमें चाहिए कितना, 24,000, यानी कि आप कह सकते हो कि 91 मार्क्स के अप्रोक्स वाले 24,000 या 92 मार्क्स वाले 24,000 कैंडिडेट हो सकते हैं, अगर सभी कोई और डेटा बढ़ता है तो, या डेटा बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो डेटा बढ़ेगा, और डेफिनेटली अभी आपकी ये मिनी एनालिसिस है, मैं आपको इसके बाद जो है ना, आपको मैं कैटेगोरीज वाइज, ठीक है, जो फुल एनालिसिस दूंगा, कैटेगोरीज वाइज दूंगा, जिसमें मैं आपको ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और में कितने सेफ, मतलब रॉ आपका होना चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन 100% हो जाए, और क्या आपके नॉर्मलाइज कट ऑफ जाएंगे, ये सारे नॉर्मलाइजेशन कितना कितना मिल सकता है, तो उसके लिए पूरी डेटा के एनालिसिस करना जरूरी है। अभी रिसेंटली मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप इतने इतने मार्क्स ला रहे हो तो डेफिनेटली आपका भी कहीं ना कहीं आप सेफ अपने आप को समझ सकते हो। ठीक है, चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इस बार एमटीएस की जो दोनों कैटेगरी को मिलाकर है 6,144 वैकेंसी है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या था, जो हमारे पास अगर आप 11,000
में से 529 घटा दोगे तो लगभग जो है आपके हमारे पास 11,000 आप कह सकते हो कि 11,000 के आसपास में कैंडिडेट जो थे वो एमटीएस में थे, तो 125 कटअप गया था। लेकिन फिर वही मैं आपको बताऊंगा कि फिर 1377 कैंडिडेट थे तो हमारी कटअप 132 के आसपास गई थी। तो कैसे गई थी? तो क्योंकि पीईटी पीएचडी हवलदार जो है आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो अपने प्रेफरेंस जो है अच्छे से फिल नहीं कर पाते हैं और वहां पर उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये 24,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, इसमें से हमारे पास 3439 कैंडिडेट जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे जो है पीईटी पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब देखो इसमें होगा क्या कि मैं आपको सिंपल सा चीज बता दूं कि 34, अब यहाँ पे आप देखोगे कि 3400 की मतलब ये है, तो इसके मतलब इसके ऊपर वाले जितने हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है कि 110 नंबर से ऊपर वाले जो हैं वही सिर्फ सिलेक्ट होंगे। होगा क्या इसमें कि आपके जो बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स ला रहे हैं वो भी स्किप कर सकते हैं हवलदार, ठीक है। जिनके कम मार्क्स आए होंगे वो भी स्किप कर सकते हैं। तो जो लोग पेपर में अपेयर होंगे, फिजिकल पास करेंगे, तो ये आपके वेरिएशन रहेगा। हो सकता है कि आपकी पीईटी पीएचडी के बाद आपके हवलदार की जो कट ऑफ है वो लो भी रहेगी एमटीएस के कंपैरिजन में, और एमटीएस की कट ऑफ थोड़ी हाई भी रहेगी हवलदार के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि चीजें समझो कि जो लोग सिर्फ एमटीएस चाहेंगे वो स्किप करेंगे, और स्किप करेंगे तो जिनके कम मार्क्स हैं वो हवलदार में चले जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर अगर देखोगे 92 रॉ मार्क्स वाले अगर हवलदार में क्वालिफाई कर रहे हैं, 24,000 में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा कि 92 से एभव वाले जितने भी होंगे, यानी कि आप देख सकते हो 140 तक ला रहा है, तो 92 से 140 तक वाले का इसमें होगा सिलेक्शन, ठीक है। समझ गए? अब इसमें क्या होगा कि 140 वाला नहीं गया, स्किप किया, 139 वाला भी स्किप किया, तो आपके जो अगर 140 वाला नहीं गया, अगर 140 वाले आप समझो कि चार कैंडिडेट हैं और ये चारों नहीं गए, तो हो सकता है ना कि आपके जो ये 92 वाले कैंडिडेट हैं इनके चार और बढ़ने के चांसेस हैं, यानी चार कैंडिडेट जो हैं ये ऊपर जाएंगे। फिर ये जैसे जैसे स्किप करेंगे हाई मार्क्स वाले, तो ये आपके ऊपर जाता चले जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मार्क्स जो है हाई चले जाएंगे, क्योंकि इनके रॉ तो कम है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि कट ऑफ हमारी हवलदार की कम भी लग सकती है अगर एमटीएस में कंपेरिजन करो तो, ठीक है। हमारे पास एमटीएस के लिए चाहिए 4144 कैंडिडेट, ठीक है। और डेटा अगर देखोगे तो मैं ये कह रहा हूं कि 3039 कैंडिडेट हमारे पास चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे तो ये 4139 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 110 से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं। तो इसमें आपके क्या होंगे ना कि यहां से लेके, यानी कि ये वाली, और मैंने आपको बताया यहां तक पूरे कैंडिडेट हवलदार के लिए सिलेक्ट होंगे, आएगा नाम, उसमें से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट होंगे 3439, ठीक है। तो उसमें हाई भी मार्क्स वाले होंगे, लो भी मार्क्स वाले होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सभी के चांसेस बढ़ रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि अगर 92 मार्क्स भी आपके आ रहे हैं तो आपका हो सकता है कि हवलदार में आपका नाम हो, ठीक है। क्लियर है? हमें चाहिए 6144 कैंडिडेट एमटीएस के लिए। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर अगर आप देखो ये वाली डेटा, ये वाली कहीं ना कहीं ये वाली डेटा जो है आपको चीजें क्लियर करके कर रही हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो 100 से ऊपर मार्क्स लाने वाले हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं? हमारे पास 12,151 कैंडिडेट हो रहे हैं, और 105 से ऊपर मार्क्स लाने वाले हमारे पास कितने हो रहे हैं? 7,727 कैंडिडेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें से ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एमटीएस में ही सिलेक्ट होंगे, इसमें से कुछ बच्चे हवलदार के लिए भी सिलेक्ट होंगे। तो वो मार्क्स वाले ये भी हो सकते हैं, 105 वाले भी हो सकते हैं, 110 वाले भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन है हमारा कि हम किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, तो अगर मेरे अकॉर्डिंग अभी जो है आपके, क्योंकि इस बार का पेपर लेवल जो है आप देख सकते हो कि 2022 में हमारे पास जो एवरेज स्कोर जो बन रहा था हाईएस्ट शिफ्ट में, वो आप देख सकते हो 95 था, ठीक है। 95 मार्क्स था। और इस बार जो आपका एवरेज हाईएस्ट बन रहा है वो बन रहा है 87। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखने को मिल रहा है, तो मतलब कि आपका पेपर इस बार का इज, हाँ सॉरी, हार्ड था। अभी आपके रॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है, तो ये आपके बहुत ज्यादा यहाँ पर वेरिएशन लाएगा। तो कटअप जो है बहुत ज्यादा तो आपको नहीं जाएगा इस बार भी, ठीक है। कटअप लो ही रहेगी। हाँ बट ये है कि लो रहने का एक ही कारण है कि आपके हवलदार में सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट मैक्सिमम कंपेरिजन टू 22 और 23, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके अभी 100 मार्क्स बन रहे हैं, अब ये 100 मार्क्स किसके होंगे? ऐसा नहीं कि आप बहुत इजी शिफ्ट में हो, जैसे कि ये वाली शिफ्ट आप देख रहे हो, 30 सितंबर वाली शिफ्ट में हो और 100 मार्क्स ला रहे हो और सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स यानी कि हार्ड वाले को, अगर हार्ड यानी कि 30 अक्टूबर वाले को जो सेकंड शिफ्ट है, अगर उसमें आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेफ हो, ठीक है। तो अगर आप
यूआर कैटेगरी से हो और 100 मार्क्स ला रहे हो पेपर में, तो आप सेफ हो। ओबीसी से हो 95 98 ला रहे हो तो डेफिनेटली सेफ हो। ईडब्ल्यूएस से हो 95 ला रहे हो सेफ हो। एससी एसटी से हो तो 85 और 80 मार्क्स ला रहे हो तो सेफ हो। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताया। अगर मैं अदर कैटेगरी की बात कर दूं, तो अदर कैटेगरी वाले अगर आप यहाँ पर 70 के आसपास भी मार्क्स ला रहे हो तो डेफिनेटली आप सेफ होने वाले हो। ठीक है, तो सारा चीज जो है आपका ये डिपेंड करता है कि आपके जो है पीईटी पीएचडी जो है क्लियर होगा, और हवलदार में जो इस बार ज्यादा सीटें दी गई हैं इसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग जो हैं अपनी प्रेफरेंस जो है वो गलत डाल देते हैं और उनको अनफॉर्चुनेटली हवलदार में ही नाम आता है। या तो वो हवलदार में सिलेक्ट होके अपनी सीट वेस्ट करेंगे, या जो है स्किप करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो उनका जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ और सिर्फ हवलदार के लिए ही क्वालिफाई करेंगे इसमें से 24,000 कैंडिडेट में से, और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल आपके कटअप पे पड़ेगा, और कटअप जो है एक रेंज में ही रहेगी। तो आपको मैं बता दूं कि अगर 100 मार्क्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ला रहे हो अपने अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग समझ लो। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता दूं कि इस शिफ्ट वाले को मैक्सिमम नंबर मिल सकता है, मेरे अकॉर्डिंग आपको इस शिफ्ट में जो है 30 नंबर तक आपको मिल सकता है। तो अगर आप इस शिफ्ट में हो तो आपको 100 बहुत ही सेफ समझना है अपने आप को। अगर आप इस शिफ्ट में हो तो सेफ समझना है। अगर आप इस शिफ्ट में हो जैसे कि 30 सितंबर वाले, तो आपको डेफिनेटली ये मार्क्स, अगर आपके 120 125 प्लस मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, क्योंकि जो इजी शिफ्ट होते हैं उसमें मार्क्स घटते भी हैं। तो अभी जो कंक्लूजन ये है कि मैं आपको सेफ बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कटअप, कि अगर आपके पास इतने इतने मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप सेफ हो सकते हो। नॉर्मलाइज कट ऑफ आपका निकलेगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है आपको अभी डेटा और आने दो, मैं इसलिए रुक गया हूँ, नहीं तो अभी ही मैं बता देता आपको कि थोड़ा सा डेटा आएगा, मैं फिर शिफ्ट वाइज कैटेगरीज वाइज मैं बता दूंगा कि क्या आपके रॉ मार्क्स रहने चाहिए। तो जिनके भी कम मार्क्स हैं पैनिक मत होना, थोड़ा सा वेट करना, मैं आपको दूंगा सारा डिटेल्स। उस मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपने जो है चेक कर सकते हो। अगर उसमें आप लाइक कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो सेशन को एंड करते हैं।